ब्रह्मांडी शक्तियां में आपका स्वागत है। शुक्रवार 24 अगस्त 2018। भयनाशक महाकाली साधना। भयनाशक महाकाली साधना श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व समीप ही है। यह 2 सितंबर 2018 को आ रहा है। इसी दिन मां भगवती आद्याकाली जयंती भी है। 10 महाविद्याओं में काली का प्रथम स्थान है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उनके उग्र तथा सौम्य 2 रूपों में से ही अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। माना जाता है कि महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभनिशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नीलरूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्धान हो गईं। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ तथा उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। काली उपासना में संप्रदायगत भेद हैं। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्यामपीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान करने वाली है, परंतु सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्रीविग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागमय है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे साधक भाइयों के मन में सदा उग्र साधना करने की लालसा रहती ही है, परंतु कई बार दूसरे साधकों से साधना के उग्र अनुभव सुनकर वे डर जाते हैं और इसी कारण साधना करने का विचार ही मन से त्याग देते हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ दूसरों से साधना लें, परंतु अनुभव स्वयं करें, क्योंकि हर साधक का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। और डरते रहेंगे तो साधना कैसे होगी।
यह तो वही बात हुई ना कि मैं तैरना तो चाहता हूँ पर समुंदर में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। किनारे पर रहकर तो 4 युग भी बीत जाए तो भी हम तैर न सकेंगे। आठ सागर में कूदने की हिम्मत जुटाएं और कूद जाएं, तैरना स्वयं आ जाएगा। प्रस्तुत साधना साधक के जीवन से उग्र साधनाओं का भय समाप्त कर उसे निडर बनाती है। उग्र साधनाओं में साधक निर्भय होकर साधना कर पाता है। साथ ही इस साधना के प्रभाव से साधक के ज्ञात शत्रुओं का भी नाश होता है। आठ देर कैसी? माँ काली की इस साधना को संपन्न कर निर्भय हो जाएं, ताकि माँ को गर्व हो आपको अपनी संतान कहने में। साधना विधि: यह साधना आप काली जयंती को संपन्न करें। यदि आपके लिए यह संभव न हो तो किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न करें। समय रात्रि के 10 बजे के बाद का हो। आसन तथा वस्त्र आपके लाल हो या काले। आपका मुख उत्तर की ओर हो। यदि आपके आसन वस्त्र लाल है तो माला मूंगे की हो या रुद्राक्ष की, अगर काले हैं तो काले हकीक की माला से जाप होंगे। अपने सामने मां भगवती काली का कोई भी चित्र या यंत्र स्थापित कर अब गुरु पूजन कर 4 माला गुरु मंत्र की जाप करे तथा सद्गुरुदेव जी से महाकाली साधना संपन्न करने हेतु गुरुआज्ञा लें और उनसे सफलता की प्रार्थना करे। फिर गणेश पूजन तथा भैरव पूजन संपन्न करे। क्रमशः 1 माला गणपति मंत्र का और उसके बाद 1 माला काल भैरव मंत्र की जाप करे। अब मां भगवती महाकाली सामान्य का पूजन करे। तिल के तेल का दीपक लगाएं, जो कि मिट्टी के दीपक में हो। भोग में कोई भी फल या मिठाई अर्पण करें, जो साधक को स्वयं ग्रहण करना होगी। हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अमुक नाम का साधक गोत्र अमुक आज से अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार के भय की समाप्ति के लिए भयनाशक महाकाली साधना के 21,000 मंत्र जाप का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। माँ भगवती महाकाली एवं सद्गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद जी मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे सफलता प्रदान करे तथा मेरे जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के भय का समापन कर मुझे अभयता का वरदान दे। इसके बाद 21 माला निम्न मंत्र की जाप करें। मंत्र: क्री क्री महाकाली भय निवारिणी सर्वशक्तिदात्री क्री क्री नमः। उसके बाद घी में पंच मेवा मिलाकर 108 आहुति दें। अंत में 1 अनार फोड़कर उसका रस हवन कुंड में निचोड़ दें तथा अनार भी उसी में डाल दें। इस तरह यह 1 दिवसीय साधना संपन्न होती है। आप स्वयं इसके प्रभाव को अनुभव करने लगेंगे। साधक चाहे तो बार बार इस साधना को कर सकता है, जिससे इसका प्रभाव बना रहे। माला का विसर्जन न करे। यह अन्य साधना में प्रयोग की जा सकती है। आपकी साधना सफल हो और आपको मां भगवती काली की कृपा प्राप्त हो। मैं सद्गुरुदेव भगवान जी आप सबके मंगल कामना करता हूं। इसी कामना के साथ नमो आदेश निखिल को आदेश आदेश आदेश। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।